नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि विगत 6 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के फलस्वरूप न केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बल्कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ रहा है। इसी के फलस्वरूप सरकारी स्कूलों के 25 विद्यार्थियों ने JEE परीक्षा उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर IIT में दाखिला प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 और कोचिंग केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा के लिए कोलैटरल फ्री शिक्षा ऋण देने की एक अनूठी पहल की है, ताकि पैसे के अभाव में प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्चतर व व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने UG पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। छठे सेमेस्टर की ये परीक्षाएं 17 अक्टूबर से शुरू होंगी और 26 तक चलेंगी। शनिवार को जारी डेट शीट के अनुसार BA पास, BCom पास, BSc पास, BSW, BCom वोकेशनल, BCA, BBA छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। खास बात यह है कि छात्रों के पास परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन खुले हैं। जिस भी ऑप्शन को छात्र चुनेंगे उसी माध्यम से परीक्षाएं ली जाएंगी। परीक्षाओं की डेट शीट MDU की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। दिल्ली बहादुरगढ़ रूट यानी ग्रीन लाइन पर शनिवार को मेट्रो के दोबारा परिचालन का 1 महीना पूरा हो गया। हालांकि अभी भी DMRC द्वारा नियमों में ज्यादा छूट नहीं दी गई है। इसके बावजूद मेट्रो यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। नियमों का पालन कर शहरवासी मेट्रो में सफर कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के चलते 22 मार्च को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तमाम रूटों पर अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। आखिरकार 7 सितंबर को DMRC ने मेट्रो का दोबारा से हरी झंडी दिखाई। इसी कड़ी में 10 सितंबर को ग्रीन लाइन यानी बहादुरगढ़ दिल्ली रूट पर भी मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आगामी 13 व 14 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाले 2 दिवसीय वर्चुअल कृषि मेले में फिजिकली मेले की तुलना में अधिक किसान जुड़ने की संभावना है। यह आशा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक के दौरान व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वर्चुअल मेले के लिए अब तक करीब 15,000 किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है और उम्मीद है कि मेले के दिन तक फिजिकली कृषि मेले में आने वाले किसानों से अधिक संख्या में किसान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ जाएंगे। इसके लिए HAU कृषि मेला .com लिंक विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। इस वर्चुअल कृषि मेले को विश्वविद्यालय के विभिन्न जिलों में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से LED स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर लाइव दिखाए जाने के लिए भी दिशा निर्देश दे दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान इस मेले का लाभ उठा सकें। राजधानी दिल्ली व आसपास लगते शहरों में सर्दियों में प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ जाती है। अब भी प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बोर्ड ने अब 500 kVA या इससे ज्यादा क्षमता वाले जनरेटर पर रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस लगाने अनिवार्य कर दिए हैं। इससे जनरेटरों से होने वाले प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इस संबंध में विभाग की ओर से उद्योगों को सूचित कर दिया गया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीट के लिए 25 नेताओं द्वारा आवेदन किए जाने की जानकारी दी गई। प्रदेश चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने बड़ौदा सीट को लेकर अपने अपने विचार रखे व फीडबैक भी दिया। सीट पर चुनाव लड़ने के लिए 25 लोगों ने बायोडाटा और आवेदन दे दिए हैं। इस दौरान चुनाव समिति ने सभी के नामों पर विचार मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि इन सभी नामों को लेकर मेरिट पर विचार होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी द्वारा किए ट्वीट पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी पर सेना के जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में भेजने और PM के हवाई जहाज खरीदने पर सवाल खड़े किए थे। पलटवार करते हुए अनिल विज ने राहुल गांधी को झूठ की फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी को न जाने कौन खबरें देता है। उन्होंने कहा कि जितनी सुरक्षा सैनिकों की इस समय है, आज से पहले कभी नहीं थी। अनिल विज ने कहा कि सैनिकों के लिए रहने, खाने और मौसम के हिसाब से टेंट जैसी बेहतर सुविधाएं आज से पहले कभी नहीं थी। हरियाणा में किसानों का आंदोलन दो फाड़, कई संगठनों ने पकड़ी अलग राह। 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे किसान अब दो फाड़ हो गए हैं। गत 6 अक्टूबर को घेराव में शामिल हुए 17 संगठनों में से अधिकतर किसानों ने शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे धरने से किनारा करना शुरू कर दिया है। धरने से अलग हुए किसानों ने आज गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में किसान नेता जसवीर भट्टी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न किसान संगठनों ने भाग लिया। बैठक में अलग अलग रणनीति बनाकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे धरना का बाइकआउट करने का फैसला किया है। वहीं
वहीं 12 अक्टूबर से लघु सचिवालय के समक्ष धरना चलाने का फैसला भी किया है। इसके लिए एक 21 सदस्य कमेटी भी बनाई गई है। जो कमेटी फैसला करेगी उसके अनुसार आगे आंदोलन जारी रहेगा। इस बारे में किसान नेता जसवीर सिंह भाटी ने कहा कि 6 अक्टूबर को 17 संगठनों ने मिलकर जो घेराव की रणनीति बनाई थी उसमें मंच पर केवल किसानों के ही बैठने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद यह किसानों का मंच न होकर कलाकारों व अन्य लोगों का मंच बन गया और उसके बाद किसान धरने में शरारती तत्वों ने शामिल होकर घेराव के दौरान अशांति फैलाने की कोशिश की। धान कटाई के सीजन में हरियाणा सरकार का इस बात पर पूरा जोर है कि किसान पराली खेतों में न जलाएं। इसके लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए लाखों रुपए के इनाम की घोषणा कर रखी है। किसानों ने भी आगे बढ़कर पराली से कमाई शुरू कर दी है। किसान पराली को ईंधन ब्लॉक का रूप देकर एक निजी एजेंसी के माध्यम से चीनी और पेपर मिलों में सप्लाई कर रहे हैं। वे इस काम को समूह बनाकर अंजाम दे रहे हैं। हरियाणा कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल का कहना है कि धान की कटाई के बाद 1 एकड़ से करीब 2 टन पराली निकलती है, जिसके XC2 उपकरणों की मदद से ईंधननुमा ब्लॉक तैयार होते हैं। ये ईंधननुमा ब्लॉक बाजार में 1800 रुपए प्रति टन बिकते हैं। देश भर में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का दूसरा फेज अंतिम चरण में है। PGIMS रोहतक में 3 सदस्यीय कमेटी पहले फेज में 80 और दूसरे फेज में 50 सहित कुल 130 वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन की दूसरे फेज की पूरी डोज दे चुकी है। 4.5 माह के अंतराल में एक भी वॉलंटियर्स में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे और न ही उनमें कोई साइड इफेक्ट पाया गया। इन वॉलंटियर्स में 16 महिलाएं शामिल थी। अगले माह नवंबर में तीसरे फेज के ट्रायल शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें देश भर में 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। ट्रायल कमेटी का दावा है कि तीसरे फेज में होने वाला वैक्सीन का ट्रायल सफल होते ही सरकार वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है।